नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हम हैं सुशील खजोतिया जी के निवास पे, खजोतिया भवन में। और यहाँ हमें पता लगा कि एक गुलाब का पौधा है और उसमें पंखुड़ियाँ जो है 9 पंखुड़ी है और वो भी अलग टाइप की है। अलग टाइप का एक गुलाब है और ये गुलाब आज तक हमने नहीं देखा। लोगों ने बताया, यहाँ वन विभाग के लोग भी आए हुए हैं और अनेक यहाँ भामाशाह भी हैं, सुशील जी गुप्ता, जो इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे भी मिलेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार का गुलाब का फूल है, कैसे है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, आगे का सीन हम आपको बताएंगे। यहाँ इस फूल को देख रहे हैं, बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको जूम करके मैंने आपको दिखाया। फूल के अंदर से निकलती हुई अन्य फूलों की कलियां दोस्तों किस प्रकार से एक प्रकार से प्रकृति के तोहफे के रूप में यहाँ प्रतीत हो रही है। जानते हैं सुशील जी भी यहाँ मौजूद है और दोस्तों यहाँ रेंजर भी मौजूद है, वन विभाग के अश्विनी राठौड़, उनकी टीम भी आई हुई है। नमस्कार सुशील जी। हाँ जी, स्वागत है अनिल जी आपका। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आज आपके। तो आपके भी गुरुदेव, मैं तो आता ही रहता हूँ। वैसे गुरुदेव, मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने इस फूल को देखा, क्या आपके मन में भाव है इसके प्रति? ये क्या चीज़ हो सकती है? ये शिव भगवान की भेजी हुई एक हमें नायाब तोहफा है, जो इनके माध्यम से हमें वहाँ पे शिव वाटिका को मिलेगा। इतनी शानदार चीज़ कुदरत ने जो दी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं शक्ति काम कर रही है। चाहे पर्यावरण मित्रों की हो, चाहे हमारे शिव जी की हो, चाहे आप लोगों का एक आशीर्वाद। तो क्या गुरुदेव, आप जो शिव वाटिका विकसित कर रहे हैं उसमें भी इस प्रकार के पौधों को चाहेंगे वहाँ लगाएं? ये शिव वाटिका का एक हिस्सा है जो इन्होंने यहाँ पे ये विकसित कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे भी मोद की वजह से थोड़ा सा विकसित नहीं कर पा रहे, और ये सब उसी के काम कार्य का एक हिस्सा है जो। तो सुशील जी, ये जैसे वैलेंटाइन डे सप्ताह चल रहा है पूरे विश्व में, इसको युवा वर्ग जो है बहुत मनाता है, और इस दौरान इस प्रकार का तोहफा आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो एक बार फिर कहूँगा, शिव जी द्वारा दिया हुआ जनता को एक नायाब तोहफा है जो वैलेंटाइन डे के रूप में आप लोगों के बीच में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। यहाँ अश्विनी राठौड़ भी हैं। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार अनिल जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये क्या पॉसिबल है ऐसी चीज? ये देखो, एक अनोखी कुदरत का वरदान ही कहेंगे इस मैटर के ऊपर। और मैंने इसको गहराई से भी देखा है, आपने भी देखा है, और आप सभी आकर यहाँ देखे हैं तो आप सभी भाग्यशाली हैं जो प्रकृति के इस तोहफे को आपने अपनी आंखों से देखा है। जी जी जी। तो ये चीज़ गुलाब है बाकायदा, बेशक हमने देख लिया गुलाब है, गुलाब का फूल है ये। लेकिन ये फूल कोई नॉर्मल नहीं कह सकते इसको, ये प्रकृति का तोहफा है। और इसके अंदर 9 जो कलियां अंदर हैं वो मैंने गिनी है। 9 कलियों के हिसाब से ये प्रकृति ने अपने को यही तोहफा दिया है कि भाई आप एक लगाओगे हम 1000 बनेंगे। तो वही चीज़ है, सुशील जी ने खूब मेहनत करी है पौधों में, और तो इन्हीं के घर में, इन्हीं के आंगन में जो गिफ्ट दिया है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे फ्लावर हम लगाएं। प्रकृति एक के 1000 दे रही है अपने को, वही चीज़ इसी में। तो ये अनोखी चीज़ है, यही कहना चाहूँगा। तो क्या पहले आपने ऐसा कभी देखा था? पहले मैंने मेरी सर्विस में अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा जी। तो ये अनोखी है। इसका पता कहाँ करें? किस विशेषज्ञ से इसकी जानकारी ये प्राप्त कर सकते हाँ, हैं? मैं प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने अभी जयपुर सतीश जी के पास भी इसकी व्हाट्सएप भेजी हैं। जैसे सुशील जी ने कल मेरे को बताया तो मैं यहाँ के देखा है, निरीक्षण भी किया। तो ये जयपुर से भी हमारे एक्सपर्ट हैं सतीश जी, वो भी हमें बताएंगे और इस मैटर पे हम गहराई करेंगे। और इसकी कलम हम भी ले जाएंगे, हमारी टीम पालू राम जी, राकेश और सुशील जी साथ में आए, तो इसकी हम कलम ले जाएंगे और इसको तैयार करेंगे। अगर ऐसा है संभव तो हम हर संभव प्रयास करेंगे इसको उगाएंगे। तो इसका अगर हम प्रकृति प्रेमियों के माध्यम से अगर कोई आपको मैसेज जानना चाहे कि उनको किसी प्रकार का बेनिफिट मिल सकता है क्या भविष्य में इसके माध्यम से? जी बिल्कुल, पेड़ पौधों का बेनिफिट तो है ही, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और बाकी में इसका बेनिफिट हम सबको है, आम आदमी को है, पूरे भारत को होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो थैंक यू। दोस्तों, ये थे अश्विनी राठौड़, रेंजर्स है मादरा के। दोस्तों यहाँ एक शानदार नज़ारा है। सुशील जी खजोतिया जी से हमने कल भी बात की थी। आपके घर में, क्योंकि आप पर्यावरण मित्र संस्थान के अध्यक्ष हैं, और आपके घर में प्रकृति ने ये एक नायाब तोहफा वैलेंटाइन डे सप्ताह के अवसर पर दिया है, क्या महसूस कर रहे हैं सुशील जी? देखो, प्रकृति ने हमें दिया है,
ये हम विशेष वैलेंटाइन डे को देते नहीं, क्योंकि हम तो पर्यावरण मित्र हैं। हमारा उद्देश्य है पौधे लगाना। प्रकृति ने हमें उपहार दिया है, हो सकता है हमसे प्रकृति खुश हुई है कि हम ये जो काम करें। हमारे संस्था के संरक्षक हमारे मामा साहब सुशील जी गुप्ता हमारे साथ हैं। इन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया है। इनके मार्गदर्शन से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और पिछली 7 साल से हर वर्ष हम 2100, 2200, 2500 जितने पौधे हमसे तैयार किए जाते हैं, समर्थ होते हैं, वो लगाते हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने 4 पार्क वहाँ तैयार किए हैं शिव वाटिका में। हमारे संरक्षक साहब की देख रेख में वो इतना बड़ा विशाल कार्य चल रहा है हमारी कल्याण भूमि परिसर के अंदर। उसमें चारों पार्कों के अंदर भी उसको हरा भरा बनाने के लिए हमारी संस्था। तो क्या यही मानकर चले कि हनुमानगढ़ जिले में कितनी शानदार आप एक शिव वाटिका का जो है एक तैयार कर रहे हैं, तो कुदरत ने आपको तोहफा दिया होगा, सुशील जी गुप्ता को तोहफा दिया होगा, उनके बामासा ये तो किसी को निराश भी नहीं करते और भादरा में ये किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है। और जैसा भी ये कार्य करते हैं उसमें दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होती जाती है। तो क्या वो तोहफा माने? बिल्कुल तोहफा है। ये ऐसे शख्स हैं जो किसी को निराश नहीं करते, हर की खुशी में दुख में शामिल होते हैं। आज इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं कल्याण भूमि में, आपातकालीन में लोग जाते हैं, सारे संकट में जाते हैं, उनको वहाँ सुविधा करना ये सबसे बड़ी बात है। ये शिव कृपा है जी, हमारे सर के पास सिर के ऊपर आशीर्वाद मिला है, तभी ये आदेश हुआ है, ये काम किया है। गुप्ता जी, शिव वाटिका का कार्य कब लगभग पूर्ण हो जाएगा, थोड़ा कुछ जानकारी दें। हमारी दिल की इच्छा है और हम समझ भी हैं हर हालत में 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन हम जनता को ये तोहफा दे या जनता के सामने शिव जी की पूजा के लिए। तो उसमें लगभग कितना कार्य बाकी है, विशेष है? काम तो पेंडिंग है, लेकिन तो समय के अभाव के कारण। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं भी 1 मार्च को हर हालत में शिवरात्रि वाले दिन जनता को लोकार्पण कर दें। तो काफी कुछ खर्च उसमें हो रहा है गुप्ता जी, ये तो सब आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, सभी लोगों के सहभागिता की वजह से हुआ है। तो आप सहयोग दे रहे हैं, उनसे संतुष्ट है? क्या कहना चाहेंगे कस्बा वासियों से, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, संतुष्ट है उनके सहयोग से, वाले की उतना नहीं हूँ जितना मुझे एक उम्मीद थी। वो उम्मीद पर खरे शायद। हाँ, काफी लोग उतरे भी हैं, अमरनाथ जी जैसे हैं, चंपालाल जी जैसे हैं, मदर जी चरण, कई प्रभाव हैं, कुछ प्रभाव से जिनसे उम्मीद थी उतने नहीं होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। तो दोस्तों आज फिर एक बार सब सारा बलराम जी बैठियो, बलराम जी मेरे उरे बैठ जाओ। पर्यावरण मित्र संस्थान के संयोजक हैं, संरक्षक हैं सुशील जी गुप्ता, बामासा बादरा के। और दोस्तों अध्यक्ष है सुशील जी खजोतिया। और इनका पर्यावरण के क्षेत्र में जिस प्रकार का योगदान सदैव रहा है, उनको संभवतः प्रकृति ने ये बहुत नायाब तोहफा दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों कवरेज लगातार करते रहेंगे। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू। चलो आज फिर एक तो ये थे सुशील जी खजोतिया जी के निवास पे, जो यहाँ एक इस प्रकार का पौधा मिला और जिसकी हम जानकारी दे रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।